सादा मृदवेदे आसन्न परायो रक्षितारो। और पूरे कार्यक्रम को समापन तक पहुंचाने के लिए हमारे देश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, कई राज्यों के प्रभारी और जिनके जहां जहां जाते हैं विजय जिनका स्वागत करती है, ऐसे अरुण सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सब स्वागत करें। किसके किसके हाथ में उठाना जरा, सबके हाथों में नरेंद्र मोदी जी हैं अरुण भैया, और ये सबके ऊपर लिखा है मैं हूं मोदी का, मैं हूं, मैं हूं, फिर एक बार, फिर एक बार। और जैसे ही कोई बार को बारी बोले, कोई अगर कहता है फिर एक बारी, तो फिर आपका है ना, आपका छोटा बड़ा भाई, आप सभी से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पे एक बार खड़ा होंगे और खड़ा होकर अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत करते हुए हम इस नारे को उन तक पहुंचाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी आपने मांगा है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आप याद रखो, जितना आप यहाँ बैठे हो, इसी में हमारे आम आदमी पार्टी के लगभग 100 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए आज यहाँ आए हैं। अरुण भैया, जो धोखा हुआ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये हमारे क्षेत्र के हरीश चौधरी के नेतृत्व में हमारे कई लगभग 100 लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप इनको एक पटका पहनाकर, हरीश जी आप 2-4 लोग आ जाओ मंच पे, और बाकी लोग वहीं रहेंगे, वहीं से सबका पटका पहनाएंगे। हरीश चौधरी जी, आप बहुत दिनों से संकट में थे, आपसे हमारी बात होती थी, आप मंच पे आइए और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मनोज जी वो पटका ला। ऐसी समीक्षा होगी कि जो लोग कहते थे, भैया नमस्कार, आओ हरीश बाबू आप आइए हमारे भैया के पास। और अब मैं चाहता हूं हमारा सचिन जो कौशल मिश्रा जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो चलाए, हम इस ज्वाइनिंग में शामिल होते हैं। भारत माता की एक बार फिर से मोदी सरकार, एक बार फिर से, अब की बार, अब की बार, एक बार दिल से, अब की बार। भाई जोरदार नारे के साथ लगाइए आप, कितना बड़ा कार्य आदरणीय बार। अब की बारी, अब की बारी। मैं चाहूंगा अब धन्यवाद कार्यक्रम के लिए सुरेंद्र पाल बिट्टू जी, रंजीत कश्यप जी, हमारे जिले के नवीन और आम आदमी पार्टी दोनों नकारात्मक राजनीति कर रही हैं, और दोनों पार्टियां एक तरीके से लुटेरी पार्टियां हैं, इनका गठबंधन हुआ है। आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में देखिए, सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी ज्वाइन करके मनोज तिवारी जी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, और अधिक संख्या आने वाली है, लगातार आने वाली है, क्योंकि सबको मालूम है कि यह आम आदमी पार्टी एक धोखेबाज की पार्टी हो गई। धोखा देना, झूठ बोलना, जनता को लूटना, ये पार्टी का एक तरीके से कामकाज हो गया है। और कांग्रेस भी एक डूबती हुई जहाज है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ गरीबों के लिए, किसानों के लिए अनेकों काम हुए, उल्लेखनीय कार्य हुए, वो गरीब हो, किसान हो, आम व्यक्ति उनको मसीहा के रूप में देखता है। भारत का मान सम्मान में मोदी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ा है, सांस्कृतिक गौरव में पुनर्स्थापित हुआ। इस सब मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। अपार फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, लोकसभा चुनाव कार्यालय मैं खोलने का पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहा हूं,
और मेरा सिर्फ यही कोशिश था कि उधर का भी प्रत्याशी का पता चल जाए, और प्रत्याशी आ ही नहीं रहा है। एक आदमी दिल्ली को बीच मझधार में छोड़ के जेल चला गया, दूसरे लोग प्रत्याशी नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ से सीट ही छोड़ के भाग गई, कांग्रेस को लगा दिया। और इस प्रकार से तो मैं देखा कि भाई कोई बात नहीं, हमें तो क्षेत्र की जनता के उनके मंसूबों को, उनके अरमानों को पूरा करना है। इसलिए आज हमने कार्यालय खोल लिया। हमारी जो चुनाव समिति है उसने डिसाइड किया कि इसका उद्घाटन कार्यालय का 9 संवत्सर के हिंदू नववर्ष के पहले दिन होना चाहिए, वो हो गया। और नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोग इस शुभ कार्य को करके आइए अब नारियल फोड़ के अंदर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने आज ज्वाइनिंग करी है, क्या कारण है? गजबे हो गया है। उधर लोग कह रहे हैं सहानुभूति दो, यहाँ आम आदमी पार्टी के 100 से ज़्यादा लोग भाजपा ज्वाइन कर लिए। और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तू हो गया भ्रष्टाचारी और पार्टी छोड़ना अब हमारी है लाचारी, और भारतीय जनता पार्टी को देंगे जिम्मेदारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चले, इसी में वो समझ रहे हैं कि देश की मजबूती। क्या मोदी जी का जलवा है या केजरीवाल का जो ग्राफ है वो अब गिर रहा है? देखिए, केजरीवाल का ग्राफ गिर चुका है, अभी गिर रहा है नहीं। मुझे लगता है कि आज उनको फिर से, हम भी सुबह से थे कि भाई आज फिर से कोर्ट जा रहे हैं। संजय सिंह को बेल मिली थी, क्या पता अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल का एड्रेस दे दिया हो, लेकिन आज फिर से जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। तो कस्टडी देना और बेल देना ये है कोर्ट का काम, कोर्ट अपना काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग अपराध के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे चल रहे हैं। और यही देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी को छोड़ के लोग जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस के भी अभी प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद चौधरी हमारे अभी मंच पे भाजपा ज्वाइन किए हैं। तो ये स्पष्ट संकेत है कि इस देश के दुश्मनों, भ्रष्टाचारियों, तुम लाख कहते रहो कि भ्रष्टाचारी को लाइए, आपके पार्टी के लोग भी पार्टी छोड़ के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार हटाइए। आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकार है वो जेल से ही चलाएंगे, क्या ये संभव है? जेल से सरकार चल सकती है? जेल से सरकार चलती तो लालू जी भी चलाए होते, हेमंत सोरेन भी चलाए होते। अरे भाई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है तो उसका अर्थ समझना पड़ेगा। ये एक जिद है, और वो ये जिद के पीछे भी उनका आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष है। तो एक प्रकार से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ये ठान लिया है कि ना तो हम चलेंगे और ना तो दिल्ली को चलने देंगे। मुझे लगता है संविधान विशेषज्ञ बैठें और इसमें रास्ता क्या निकल सकता है उसको अपनाया जाए। एक आखिरी सवाल कि क्या आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, अभी तक अनाउंस ही नहीं हो रहा, और अब क्या लगता है कि आपको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं? देखिए, जैसा लोग कह रहे हैं कि अब के हम लोग 5 लाख प्लस से जिताएंगे मनोज तिवारी को, पीछे हम लोग 3,68,000 से जीते थे, उसके पहले 14 में हम 1,47,000 से जीते थे। तो जिस प्रकार से क्षेत्र के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, देखिए इस 10 साल में ये तो लोगों ने देखा होगा कि मनोज तिवारी लड़ता नहीं है बल्कि हर बात में आगे बढ़ता है। मनोज तिवारी किसी से लड़ने नहीं बल्कि दिल्ली को नए तरीके से गढ़ने आया है। अपनी लोकसभा में मेट्रो आई पहली बार, मेट्रो ट्रिपल डेकर आई पहली बार, सबसे बड़ा एक ब्रिज बन के आया, सिग्नेचर ब्रिज पहली बार वो हमारे क्षेत्र में, पहली बार सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बन रहा है, पहली बार रेलवे स्टेशन बना है, पहली बार इस क्षेत्र में ट्रेनें रुकनी शुरू हुई हैं, और पहली बार इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल खुला। तो मुझे नहीं लगता है, लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं जी काम कराने से क्या होता है,
हमने काम करके 1,47,000 की जीत के मार्जिन से 3,68,000 होते देखा है। और अब की हमको पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता 5 लाख पार का अंतर हमें देगी जीत का। चुनाव प्रचार की हमारी अच्छी तैयारी है आपका बहुत सम्मान करेंगे और हरीश जी। लगातार हर वर्ष हमने अपना मार्जिन बढ़ाया है, वोट ऑफ परसेंटेज भी बढ़ाया है और इस बार भी हम और बढ़ाने वाले हैं। हमें इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आज उमड़ घुमड़ के सब आए हैं। पहला नवरात्रि, पहला हिंदू नववर्ष है आज, उसकी भी आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ सभी क्षेत्रवासियों को भी। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सब मोदी जी बन करके, मनोज तिवारी जी बन करके काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक बहुत भारी बहुमत से जीत करके बाकी सभी विपक्ष की जमानत जब्त कर देंगे। पार्टी के विधानसभा के कौन विधानसभा क्या लगता है कि वो तो बाढ़ आई हुई है। जब से कट्टर भ्रष्ट पार्टी के कट्टर मुख्यमंत्री जेल में गए हैं, आम आदमी पार्टी के सभी लोग रोज हमारे पास सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, हरीश चौधरी के साथ जो युवा वर्ग और समाज के प्रतिष्ठित लोग और जो एडवोकेट्स की टीम आई है, यह मनोज तिवारी जी की सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सहभागिता का परिणाम है। पूरे 10 साल मनोज तिवारी जी पार्टी लाइन से ऊपर हटकर हर उस सामाजिक सांस्कृतिक और उन कार्यों में सम्मिलित होते रहे जिनसे प्रभावित कर ये टोली पिछले 2 चुनाव में हमारे साथ काम करती थी, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से इस टोली में आके निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ मिलेगा। और जो प्रश्न आप कर रहे हो, गुर्जर समाज अब बहुत आगे निकल गया और ये वो लोग हैं जो हम जैसे लोगों को राजनीति में आगे लाने में और जिताने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। हम सब लोगों को तो बहुत लाभ इन लोगों से मिला है और मनोज तिवारी को बहुत मजबूती मिलेगी समाज की तरफ से, चाहे किसी भी समाज का कोई भी प्रत्याशी आए। मनोज तिवारी जी ने राजनीति से लगट के जो सामाजिक पहचान बनाई है, जो अन्य दलों में सामाजिक पहचान बनाई है, उसका निश्चित रूप से मनोज जी को लाभ मिलने वाला है। 5 लाख पार होगा इस बार? ये फिगर, ये शब्द बोलना मुझे, मेरी समस्या बाहर है, मेरी शब्दावली में नहीं है। मुझे इतना पता है कि मनोज जी पिछले आंकड़े से आगे जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आज इस चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, उसके साथ साथ आज हम और हमारे विक्रांत भाई और हमारे सोनू मान जी और हमारे विनोद चौधरी और अन्य सारे लोगों ने आज जो पार्टी ज्वाइन की है, आज हमारा कंधे से कंधा मिला के जो सभी लोगों ने साथ दिया है और हमने एक संकल्प लिया है कि इस बार मनोज तिवारी जी को लोकसभा में हमारी टीम पूरी जी जान की कोशिश लगाकर और धरती से, इस ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे और जिता के लेके जाएंगे मनोज तिवारी जी को। आम आदमी पार्टी का छोड़ने का रीजन क्या रहा? उसके बहुत सारे रीजन हैं। शीर्ष नेतृत्व ने जो एक यहाँ जमुना पार नॉर्थ ईस्ट को सौतेला छोड़ दिया, जिन लोगों के खिलाफ आज हम लड़ते रहे, उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला के और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लगता है कि हमारे मन को ठेस लगी है और हम चाहते हैं कि भाई ऐसा जिनके खिलाफ खड़े हों उन्हीं के लिए वोट कैसे मांग सकते हैं। मनोज तिवारी की जीत को क्या कहेंगे? देखिए, उनके तो स्वाभाविक है कि वो, उनका एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो लोग उनसे जुड़ जाते हैं वो कभी टूटते नहीं। और लगता है कि मनोज तिवारी जी में को क्वालिटी है जो लोकसभा में बैठने लायक है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहेंगे? सामाजिक कार्यकर्ताओं से यही अपील करूँगा कि ऐसे कैंडिडेट को देखें जो समाज में काम करा सकते हैं, समाज की बात सुन सकते हैं, समाज का दुख दर्द सुन सकते हैं, उन्हीं को वोट करें।